अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और माह रमज़ान के बाबरकत महीने की रहमतों से, नेमतों से और बरकतों से फैज़याब हो रहे होंगे। दोस्तों, इबादतों के साथ-साथ इफ्तार पार्टियाँ भी चल रही होंगी। कभी आप कहीं इनवाइटेड होंगे और कभी आपके घर में इफ्तार पार्टी की तैयारियाँ हो रही होंगी। दोस्तों, आज हम भी इफ्तार पार्टी में जाने के लिए निकले हैं। आज मेरी अम्मी के घर इफ्तार पार्टी है और आज हम अपनी अम्मी के घर जा रहे हैं। आज अम्मी के घर इफ्तार पार्टी में हम सब बहन भाई जमा होने वाले हैं, तो आज बड़ी मज़ेदार सी पार्टी होने वाली है। तो दोस्तों, मेरी अम्मी का घर बहुत दूर है और रास्ता बहुत तवील है, तो साथ-साथ हम अपने इर्द-गिर्द के मनाज़िर से भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। लॉन्ग ड्राइव में, लंबे सफ़र में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन क्योंकि गर्मी बेतहाशा है, इसलिए थोड़ा गर्मी भी लग रही है। लेकिन बहुत दिनों के बाद अम्मी के घर जाना हो रहा है, इसलिए आज मैंने सोचा था कि हम जल्दी घर से निकलेंगे ताकि ज़्यादा टाइम अम्मी के घर सबके साथ गुजार सकें। लेकिन जब सुबह सहरी के बाद सोए तो आँख खुली हमारी 12 बजे और उसके बाद तैयारी करते-करते 2 घंटे गुज़रे और हम 2 बजे घर से निकले हैं। तो जनाब, सूरज तो है सवा नेज़े पर, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है और अम्मी के घर जाने की एक्साइटमेंट की वजह से तो गर्मी भी नहीं लग रही और ना ही धूप परेशान कर रही है। तो दोस्तों, हमारे साथ-साथ चलते रहिए और देखिए रास्ते में आने वाले बहुत खूबसूरत से मनाज़िर और आप चलते जाइए हमारे साथ। बहुत खूबसूरत सफ़र है, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन रोड पर गाड़ियों का रश भी बहुत है। ये साथ-साथ हमारे ग्रीन लाइन बस का ट्रैक चल रहा है। अल्लाह, ये सब लोग इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? रोज़े में, इतनी गर्मी में ये सब के सब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। भई, हम तो अपनी अम्मी के घर जा रहे हैं। ये सब लोग इतनी गर्मी में कहाँ निकले हुए हैं? बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, लेकिन साथ-साथ ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही है। गाड़ी चल रही है तो उसके साथ-साथ हवा भी चल रही है, तो इस वजह से धूप की शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
जी दोस्तों, अब हम आ चुके हैं लकी वन शॉपिंग मॉल के करीब। लकी वन एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई फंक्शन होते रहते हैं और कोई ना कोई सेलिब्रिटी आया हुआ होता है। यहाँ चेज़ अप है, यहाँ आप अपनी ज़रूरियात की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दुनिया भर के ब्रांड्स मौजूद होते हैं। डाइनिंग ऑप्शन है, आप यहाँ आएँ, खाएँ पिएँ, प्लस प्ले एंड गेमिंग एरियाज़ हैं। यहाँ फुल एंजॉयमेंट है। हम लोग भी अक्सर 14 अगस्त में न्यू ईयर नाइट यहाँ पर आते रहते हैं और बहुत मज़ा आता है। जी, तो हम यहाँ रुके हैं। यहाँ हमारी गाड़ी के टायर में हवा कम हुई है, तो यहाँ से हम गाड़ी के टायर में हवा फिल करवाएंगे। तो यहाँ हम थोड़ी सी देर रुके हैं। रुस्तम बंगाली रूट का मान जाएगा, तो यहाँ खड़े हुए हैं तो दीवारों पे जो इश्तिहारात लिखे हुए हैं इन्हीं पढ़ के थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। जी, तो दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं।
कुछ फ्रूट्स की शॉप्स नज़र आ रही हैं। तो अब हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं। यहाँ पर सरदा है, तरबूज है, केले हैं। तो हम यहाँ से फ्रूट्स ले लेते हैं। क्या कुछ तरबूज गर्मियों का आम फल है नहीं, ये नहायत बख्श और तासीर में ठंडा होता है। और तरबूज में 90% तो पानी पाया जाता है, जबकि बाकी 10% एक्स्ट्रा जो है इसमें मिनरल्स और विटामिन्स का ख़जाना छुपा हुआ होता है। तो गर्मी के मौसम में तरबूज किसी नेमत से कम नहीं है। ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है और जिस्म में पानी की कमी को पूरा भी करता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाया करते थे और फरमाते थे, हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से तोड़ते हैं। और आपको पता है तरबूज के इस्तेमाल से चेहरे की जल्द तरोताज़ा रहती है और चेहरे के दाग धब्बे भी कम हो जाते हैं। इसलिए तरबूज इस्तेमाल करें गर्मी के मौसम में और बहुत अच्छा फल है ये। तो दोस्तों अब हमारी मंजिल करीब आ गई है और अम्मी का घर बस करीब ही आ गया है। ये एक रक्षा है, क्या लिखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, आका का करम है, बड़ी खुशी की बात है, नबी हमारे साथ हैं, सुभान अल्लाह, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ।
घर पहुंच चुके हैं और हमेशा की तरह मैं ही पहले आ चुकी हूँ और कोई भी अभी तक नहीं आया है। और ये किचन में इफ्तारी की तैयारी हो रही है और ये छोटी बहन और भाभी हमारे लिए इफ्तार का एहतमाम कर रही हैं। यम्मी। और रोज़े में ये रेड कलर के टमाटर के कलर खूबसूरत लग रहे हैं। और ये प्याज कटी हुई रखी है, ये पकौड़ों के लिए पकौड़ों का मसाला कटा हुआ रखा है। और ये साथ साथ छोले तैयार हो रहे हैं, ये छोले की तैयारी हो रही है। तो जनाब आज बहुत मज़ेदार सी अफ्तार पार्टी होने वाली है और बहुत मेहनत कर रही हैं दोनों। वाइट छोले और मीठे दही बड़े बन रहे हैं और माशाल्लाह ये टमाटर और धनिया, वाओ कलर खूबसूरत लग रहा है। आँखों को ठंडक लग रही है, तो खूबसूरत कलर देख के माशाल्लाह। बाउली बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है इन पे, बहुत प्यारे से फ्लावर्स बने हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये प्याज ब्राउन की जा रही है, ये छोलों में बघार लगेगा। सारे सामान छोले के सारे मसाले यहाँ रखे हुए हैं और ये पोटैटो बॉल्स तैयार हो रही हैं। छोले में मसाले डाले जा रहे हैं और इतनी सारी हरी मिर्च डालिए, चटपटी छोले तैयार होने वाले हैं।
सारा मसाले डालने के बाद और अब इसमें छोले मिलाए जा रहे हैं और ये छोले मिक्स हो गए। उसके बाद छोलों को दम पे रख दिया जाएगा। तो जनाब छोले तो हो गए तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी स्मेल, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है खाने की और देखने में भी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो अभी भी कुछ बाकी है जी जनाब। अभी इसमें डाला है इमली का पेस्ट और ये यहाँ पे पोटैटो बॉल्स तैयार हो चुके हैं और अभी इनको तलना है। ये इनको तलने का काम शुरू होगा। तो जनाब ये इमली का पेस्ट डालकर छोलों को मिक्स किया जा रहा है और इसके बाद थोड़ी सी देर के लिए पतीली को कवर कर देंगे और थोड़ी सी देर से दम पे रखकर तो छोले तो हो गए तैयार। और अब साथ साथ अब पकौड़ों की तैयारी है। ये आलू के पकौड़े तैयार हो रहे हैं। और अब ये पोटैटो बॉल्स बना रही हैं। ये एक एक बॉल को उठा के बेसन में डिप करती जाएंगी और बेसन में डिप करके और फिर इसको ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगी। तो ये इस तरह से बनेंगे। बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार हो रहे हैं। और अब बस जल्दी से मौलवी साहब अजान दे दें ताकि हम इफ्तारी कर सकें और ये इतनी डिलीशियस और यमी सी इफ्तारी से जल्दी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें।
अब ये मीठे दही बड़े बनाए जा रहे हैं और ये मीठे दही बड़ा बनाने के लिए दही को फेंट रही हैं और ये देखिए दही को ये इस बाउल में डाल के और इस तरह से इसका ये हैंडल घुमाएंगी और दही जो है वो अच्छी तरीके से फेंट जाएगा। और जी अब ये हैं प्याज और पालक के पकोड़े। पकोड़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, यानी कि आलू के पकोड़े भी हैं, प्याज और पालक के पकोड़े भी हैं और पोटैटो बॉल्स भी हैं और हरी मिर्चों के पकोड़े भी हैं, यानी कि पकोड़े ही पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा। और पकोड़े तो लाजमी ही होते हैं इफ्तारी में, कि अगर इफ्तारी में अगर पकोड़े ना हो तो इफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो ये जनाब पकोड़े डाल रही हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार होते जा रहे हैं, साथ साथ जो ये साइड में रखती जा रही हैं।
और दोस्तों, इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है। मगरिब की अज़ान होने में कुछ ही देर बाकी है और इफ्तारी का सारा सामान जो है वो दस्तरख़्वान पर लगा दिया गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस अब जैसे ही मौलवी साहब अज़ान देंगे तो हम अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। हमें शरबत निकालूंगी। अंबर आ जाओ, अंबर आ जाओ। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा सा गुजार कर अब हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हैं। और बहुत अच्छा आज का हमने दिन गुजारा, बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया। और अब काफ़ी रात हो चुकी है और बच्चे तो गाड़ी में बैठ के साथ ही सो भी गए हैं। और घर काफ़ी दूर है, काफ़ी लंबा सफ़र है, अभी हमें बहुत दूर तक सफ़र करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।